वैशाली में आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पूरा प्रशासन अमला यहाँ पे मौजूद है और पुलिस और नगर निगम के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखिए जेसीबी आई हुई है जिसके थ्रू जो है पूरा जो अतिक्रमण यहाँ पे हो रखा है दुकानों को आगे, उसको पूरी तौर से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से जो है कॉर्पोरेशन का और पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। गाजियाबाद में लगातार बढ़ते हुए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन भी आज के दिन कहीं ना कहीं सजग होता जा रहा है और वह जल्द से जल्द इस अतिक्रमण को हटाने में अपनी कड़ी से कड़ी भूमिका और कार्रवाई करने के लिए तैयार है। वहीं वैशाली सेक्टर 4 में इसी अतिक्रमण को लेकर नगर निगम और पुलिस ने मिलकर कुछ अतिक्रमण की हुई जगह को, जो कि दुकानों के आगे व्यापारियों द्वारा बढ़ा ली गई थी, उसको विध्वंस किया और अतिक्रमण को हटाया। इसी सिलसिले पर हमारे चैनल से विशेष तौर पर सतीश कसाना, जिला अध्यक्ष गाजियाबाद अखिल भारतीय सर्व व्यापार संघ, ने बात की। इस अतिक्रमण को लेकर सतीश कसाना ने क्या कहा और वह किस प्रकार सरकार और प्रशासन की मदद करते हुए अपने व्यापारियों को क्या बोले और अपील की, और साथ ही व्यापारियों और सभी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं मुकेश जौहरी, सबकी खबर के स्टूडियो से। आज हमारे साथ एक इंदिरापुरम का बहुचर्चित चेहरा हमारे साथ है, सतीश कसाना जी। सतीश कसाना जी कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और अभी हाल ही में जो है ये अखिल भारतीय सर्व व्यापार संघ के जो है गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार सर। और क्या कहना चाहेंगे, नववर्ष आने वाला है, क्या शुभकामना अपने व्यापारी बंधुओं को और अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को नया साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। ये नया साल सभी के लिए शुभ हो। सतीश जी, अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो अतिक्रमण है व्यापारियों का वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से आम नागरिक जो आपके ग्राहक भी हैं, व्यापार जब ही चलेगा जब ग्राहक आएंगे। कल भी हम कवरेज पे थे तो हमने देखा वैशाली सेक्टर 4 में नगर निगम की बुलडोजर आ रखे थे, पूरा प्रशासन था, एसडीएम तक थे और वो वहां पे भी अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा था। तो इस पे आप क्या कहेंगे? व्यापारी भाइयों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा सभी व्यापारियों से निवेदन है और मैं निवेदन करता भी रहता हूं कि ये जो अतिक्रमण कर रहे हैं ये गलत है। व्यापार मंडल कहीं तक भी इसके पक्ष में नहीं है कि ये आगे अतिक्रमण करें। अतिक्रमण के लिए हमने पहले भी कई बार बोला है, हमने ग्रुप पे भी डाला है और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कई बार लिखा इसके बारे में, मगर कुछ व्यापारी अपनी हदों से बाहर जाते हैं। तो हमने अभी हम एक प्राधिकरण को एक लेटर लिखने वाले हैं इसी के लिए कि अगर व्यापारी हमारा कोई भी अतिक्रमण करेगा और कोई बिल्डोजर आए या उसके ऊपर कोई एक्शन होता है तो व्यापार मंडल उसका उत्तरदायी नहीं होगा, ना उसके साथ में खड़ा होगा, क्योंकि व्यापार मंडल कभी भी नहीं चाहता कि अतिक्रमण हो। व्यापार मंडल हमेशा प्राधिकरण के साथ सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो सही है वो सही है। कसाना जी, कुछ अभी देखने वाली बात आई है कि इस कुछ दिनों से जो लोकल बाजार जो है, पटरी है या वीकली बाजार है, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आए दिन जो है ट्रैफिक जो है आम जनता को जूझना पड़ता है वहाँ से निकलने के लिए। कभी बच्चों का है, कभी एम्बुलेंस है, और उसके पीछे इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे जाम रहने लगा है। चाहे वो आप शक्तिगंज ले लें, चाहे वो आप शुक्र बाजार ले लें, बुध बाजार है, बृहस्पति बाजार है, मंगल बाजार है, लाइन से पर डे लगता है। इस पर आपका क्या कहना है? लास्ट टाइम मेरी मेयर साहब से बात हुई थी, आदरणीय सुनीता दयाल जी से, तो हमने उनको बोला हमें कि ये जो बाज़ार लग रहे हैं रोड पे, तो इनका कुछ किया जाए। हम ये नहीं कहते कि बाज़ार बंद करो या बाज़ार को ना लगने दो। हमने उनको बोला कि हम जगह देते हैं आपको, हम जगह बता रहे हैं कि कहाँ पे लगनी चाहिए। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया, जो हमने जगह बताई उनको, हमने जो बुध बाज़ार, शनि बाज़ार और वीर बाज़ार जो लगेगा वो अनुकंपा वाले रोड पे हमने उनको जगह बताई कि यहाँ पे तीनों बाज़ार लग सकते हैं। मंगल बाज़ार और शुक्र बाज़ार जो ग्रीन बेल्ट है, इंदिरापुरम की जो हमारा ग्रीन बेल्ट जो जाती है इधर कनावनी की तरफ जो जाती है, उस ग्रीन बेल्ट के लिए हमने बोला कि वहाँ पे जो है जगह है और वहाँ पे आप दोनों बाज़ार वहाँ लग सकते हैं। तो दोनों रोड, पूरा का पूरा रोड ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसकी वजह से जो है ना कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व भी वहाँ पे बहुत आते हैं और पुलिस प्रशासन को भी अपना एक्स्ट्रा बल कहा जाए वो वहाँ लगाना पड़ता है उन बाज़ारों में और व्यवस्थाएं छोड़ के। बिल्कुल सही बात है जौहरी जी। कितनी बार हमने देखा है कि एम्बुलेंस तक फंस जाती है
और इतना जाम हो जाता है कि मैंने मेयर साहब को भी बोली थी ये बात कि मेयर साहिबा जी ये जो है बहुत गलत हो रहा है कि पब्लिक इतनी परेशान हो जाती है कि बाज़ार वाले पूरा रोड नया रोड बनता है और बाज़ार वाले बेदर्द होके उस रोड को तोड़ देते हैं, उसमें अपनी जो बेलचा से उसको खोदते हैं और अपना स्टैंड बनाते हैं, नए के नए रोड टूट जाते हैं। तो ये तो एक तरीके से सरकार का नुकसान है। बाकी हमने इसके लिए बोला था मेयर साहब से, बाकी मेयर साहब ने कुछ अभी आश्वासन तो दिया है, बाकी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। है कि आपको शाम होते ही जो है रेहड़ी पटरी वाले, और वैसे भी देखा जाए चाहे मदर डेयरी के आसपास हो या आपका न्यायखंड के आसपास हो, रेहड़ी पटरी वाले इतने हो गए हैं। ये क्या आपके संस्था से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनको लाइसेंस मिला हुआ है? किस तरह के लोग हैं यहाँ पे इतना जमावड़ा लग जाता है? रेहड़ी पटरी के लिए व्यापार मंडल का कोई लेना देना नहीं है रेहड़ी पटरी वालों से। कुछ हमारे व्यापारियों की भी गलती है कि वो अपनी दुकान के सामने जो रेहड़ी पटरी लगवाते हैं, ये भी एक अतिक्रमण है एक तरीके से, क्योंकि रेहड़ी पटरी के लिए गवर्नमेंट को एक जगह देनी चाहिए। वो भी गरीब लोग हैं, वो भी अपने बच्चे पाल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि रेहड़ी पटरी नहीं लगनी चाहिए, लगाओ, मगर उसके लिए सरकार को कोई जगह देनी चाहिए। आधे से ज़्यादा सारी सड़कें रेहड़ी पटरी वालों ने घिर रखी है। जहाँ भी जाओगे सारे रेहड़ी पटरी वाले आगे खड़े हुए हैं। हमारे दुकानदारों की भी शिकायत आती है कुछ लोगों की कि जो 20,000 रुपये की दुकान या 25,000 रुपये की दुकान किराए पे लेके काम कर रहा है, उसकी सेल नहीं होती है, वो पूरे महीने का रेंट भी नहीं निकाल पाता है, क्योंकि रेहड़ी पटरी वालों ने सारा बाज़ार का नाश कर रखा है। रेहड़ी पटरी वाले हमेशा आगे खड़े रहते हैं। जो चीज़ अच्छे शोरूम से या अच्छी दुकान से मिलेगी वो रेहड़ी पटरी वही चीज़ को आधे दामों में रेहड़ी पटरी वाले देते हैं, क्योंकि वो कट फीस का माल लाते हैं। लोगों को इतनी समझ नहीं होती है। दुकानदार परेशान है इस चीज़ से, मगर रेहड़ी पटरी वाले भी सुनने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। हमने इसके लिए पुलिस चौकी में भी लिखा था, तो चौकी से भी हमें जवाब मिला कि जी ये प्राधिकरण का मामला है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पुलिस भी लगती है और कहीं ना कहीं कारपोरेशन को भी जो ये लोग गंदगी करके जाते हैं पूरे दिन लगाने के बाद कि अपनी वेस्टेज वहीं छोड़ जाते हैं। कोई अपने साथ लेके तो जाता नहीं है। कोई चाट वाला है तो उसके दोने पड़े हुए हैं वहाँ पे, सब्जी वाला है तो उसके छिलके पड़े हुए हैं वहाँ पे। उससे भी आम जनता को आहत होता है और आपका ही व्यापारी वर्ग को कहीं ना कहीं नुकसान होता है कि पहले तो दुकान, फिर अधिक्रमण, फिर ठेला, उसके आगे पार्किंग, तो सड़क बसती है एक साइकिल किराए। बिल्कुल सही बात है सर। ये रेहड़ी पटरी वाले भी कुछ निकम्मे किस्म के होते हैं, ये सुनने को भी राजी नहीं होती। ये क्या सोचते हैं कि हमको तो गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कि हम जहाँ मर्जी जैसे मर्जी हम रेहड़ी लगा के और अपना व्यापार करेंगे। बाकी कुछ कमियां, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ कमियां ये हम जाता है प्रशासन के पास, किसी के पास? सर देखो, मेरे नॉलेज में नहीं है ये बात। अगर जाता होगा तो वो जाने इस चीज़ को, बाकी मेरे नॉलेज में ये नहीं है कि प्रशासन को जाता है या नहीं जाता है। बाकी ये आप खुद समझदार हैं। क्योंकि इतनी शिकायत होने के बाद भी, पुलिस प्रशासन आने के बावजूद भी अगर ठेले वाले नहीं उठते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो उनका सहयोग मिलता है ना उन्हें। हो सकता है झोल, मैं ये नहीं कहूँगा दावे के साथ कि नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि किसी बड़े के हाथ जब तक सर पे नहीं होगा तब तक जो है रेहड़ी पटरी वाले की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो रोड पे जो है पूरे मजबूताई से वो खड़ा हो जाए। चलिए सतीश जी, आप आए, आपने इतना समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पे आपने हमसे चर्चा की। और ये थे हमारे सतीश जी कसाना जी, जो कि अध्यक्ष है जिला गाजियाबाद के। और इन्होंने कहा है कि ये इनका जो संस्था है, व्यापार संघ है, वो पूरी तरह से सरकार का सहयोग करने के लिए है। और अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो इनका संघ आगे आके व्यापारियों के साथ मिलके व्यवस्था बनाने में अपना पूरा सहयोग देगा। मैं मुकेश जौहरी, SKK न्यूज़ की